हमने सीसीटीवी में सब कुछ देख लिया है। हेलो दामू भाई। हाँ नलन बोलो। भाई बॉस ने यह अचानक सीसीटीवी फिट कराने क्यों बोला? हाँ वो क्या है ना, बहुत दिनों से एक बड़ा चूहा हमसे अनजान बनकर चोरी चोरी आकर सब कुछ खा जाता है। उससे रंगे हाथ पकड़ने के लिए कैमरा लगवाया है। शायद हम ठीक से काम नहीं करते हैं, ऐसा हम पे नलन को डाउट आया होगा। वो सब तो मुझे पता नहीं, फोन करके तुरंत सीसीटीवी फिक्स करने को कहा है। फिक्स तो कर दिया है, अब देखते हैं ऐसा क्या देखने वाला है। हेलो। हे, कॉल क्यों नहीं उठा रहे हो? तुमसे जरूरी बात करनी थी। क्या हुआ बोलो ना। क्या कर रहे हो? खाना खा लिया? यही जरूरी बात थी क्या? ठीक है गुस्सा मत होना। ये जो अरविंद है ना, मुझे कॉल कर करके बहुत टॉर्चर कर रहा है। उसे तू समझाएगा या फिर मैं जाकर समझाऊं? एक काम करते हैं, हम दोनों एक साथ ठीक है, समझाते हैं। मैं उससे बात करता हूँ। फोन रखो। बॉस ऑर्डर तैयार है। ये तुम्हारा अब तक का बनाया हुआ सबसे बेस्ट है। कितना स्वादिष्ट है। ए, वो क्लीन कर। ए, तू जा अपना काम कर, जा। सुषमा, रनिंग ऑर्डर क्या है जरा देख के आ जा। लगता है तू बहुत टेंशन में है, वरना वर्कर्स के सामने तू ऐसा करेगा नहीं, मुझे पता है। प्रॉब्लम क्या है बता ना। छोड़ो भाई, मेरे इर्द गिर्द क्या चल रहा है मुझे ही नहीं पता। लगता है सर फट जाएगा मेरा। अरे मैं हूं ना, कोई बात है तो बता ना। कायल ने अरविंद से मिलने के लिए कहा है। एक तो उसके भाई का टॉर्चर सहन करो और ऊपर से इसको भी संभालो। बस यही टेंशन है, जाओ उससे मिल ले, बात कर, देखते हैं क्या होता है। इतना ही नहीं भाई, यहाँ पर कुछ और। नलन तू जा, मैं यहाँ के लोगों को देख लूंगा। जा, हम रात में मिलते हैं, चल जा। ए रवा लड्डू। हाँ बोलो भाई। आज रात हम यहीं पर रुकेंगे। क्या बात है भाई? क्यों, वजह बताने पर ही रुकोगे क्या? जल्दी निकल, दुकान बंद होने से पहले लेकर आ जा। दुकान? कौन सा? 10 बजे से पहले कौन सी दुकान बंद होती है? समझ गया मैं, अभी निकलता हूँ भाई, अभी निकलता हूँ, चला जाता हूँ। हाँ। Cheers. भाई आपसे एक बात पूछो क्या? अब बॉस आज इतने गुस्से में क्यों थे? अच्छा इंसान है वो बचपन से ही अकेला पला बड़ा है ना, और कायल के आने के बाद से उसकी लाइफ जरा कलरफुल बन गई है। अब वो खुशी छीनने के लिए कोई और आ गया, कैसा लगेगा उसे? ये तो बुरी बात है। एक बात बोलूं भाई, अगर अपने बॉस को कोई तकलीफ हुई ना तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। हाँ भाई, उतर जाएंगे। हाँ नहीं छोड़ेंगे। पहले अभी तू नीचे जा,
चखना खत्म हो गया, वो लेकर आजा। जा निकल। 2 पैक अंदर गए कि लेके आता डायलॉग हूँ बोलना भाई। शुरू हो जाते हो। हाँ? आपने कह दिया ना, लेके आता हूँ, बोल ये रहे मेरा काम ही है। बस मैं अभी लेके आता हूँ। इस होटल में सब कुछ मुझे पता है। गूगल मैप के बगैर जा सकता हूँ मैं। मस्त चकना लेकर आता हूँ। इससे बढ़िया डिश और कुछ हो सकता है क्या? वेरी गुड। बहुत डिलीशियस है। नीवी, देख पापा आ गए क्या? तुम दोनों के लिए मैं गिफ्ट लाया हूँ। ये? अच्छा बताओ क्या गिफ्ट लेकर आया हूँ तुम्हारे लिए? गिफ्ट? लेकिन कौन सा गिफ्ट? सरप्राइज है। बताओ क्या है? भाभी गर्ल। वाओ। तुम्हारी ये लो, फेवरेट बाबी here's your Barbie girl। मुझे मेरा गिफ्ट। चलो चलो जाओ। और विजय के लिए कुछ नहीं? और विजय के लिए पापा ये क्या है? अरे अरे राजा, प्लीज मुझे दे दो यार। क्या है? वेरी प्रीशियस गिफ्ट मेरे दोस्त ने दिया है। पूरे 700 साल पुराना है। ओह। अगर नीचे गिराकर तोड़ दिया तो मेहरबानी करके हाथ मत लगाना। आह, वैसे बेनी। कहाँ रखें कहाँ रखें? तुम अब तक नहीं बदले हो। ये इतनी दुर्लभ वस्तु है, हमको मिला है, हम संभाल लेंगे। ये जो कट्टी ये पड़ेगी। क्या है? कैमरा? संभल कर। बी केयरफुल। बेटा वीडियो निकालना। हाँ। पापा इधर देखिएगा। ला 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 ला। माँ इधर देखिए ना। आज पूर्णिमा है और तुमने नॉनवेज बनाया है, चिकन मटन। और ये क्या है? वो तुम आए हो ना पापा इसीलिए। कैमरे की तरफ देखो ना। अरे विजय, कैमरा ऑफ करो। अरे समझा ना। पीछे चलो आओ। पापा पापा कोई कहानी सुनाओ ना कौन सी कहानी प्लीज। सुनाऊं अब? तुम्हें पता है पापा, अपने घर के पास रोज भूत आकर बास्केटबॉल खेलती है। ऐसा मेरे फ्रेंड कृष्णा ने बताया। रात को भूतों की कहानी नहीं, चुप रहो। ओह, तो भूतों की कहानी सुनकर डरती है मम्मी। तो फिर मैं अब भूतों की कहानी ही सुनाऊंगा। लगभग 20 साल पहले जब मैं स्कूल में 11वीं या 12वीं में पढ़ रहा था शायद, तब एक बड़ा बास्केटबॉल टूर्नामेंट हुआ। उस बास्केटबॉल टूर्नामेंट में हमारी टीम ने 9 पॉइंट लिए थे। ओपोनेंट टीम 20 पॉइंट्स की लीड में थी। उस ओपोनेंट टीम में श्याम नाम का एक प्लेयर था। वो एक स्टेट प्लेयर था। क्या खेलता था, अच्छा खेल रहा था कि अचानक चक्कर आकर नीचे गिर गया। मैच वहीं रोक दिया और सब मिलकर उसे हॉस्पिटल ले गए। लगभग 3 महीने बाद वो गुजर गया। बहुत से लोग कहते थे कि उन्होंने शाम को ग्राउंड पर देखा। मुझे बहुत अजीब लगता था। फिर कुछ दिनों बाद किसी ने कहा कि उन्होंने देखा कि करीब 12 बजे के बाद एक लड़का अकेले आकर उसी बास्केटबॉल के मैदान में अकेले बास्केटबॉल खेल रहा था। तब उसे बास्केटबॉल की आवाज सुनाई दी, डम 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 डम। ऐसा हमेशा बहुत सारे लोग कहते थे, लेकिन उसे डैडी ने कभी नहीं देखा, लेकिन सुना बहुत है। और मेरी बात सुन, भूत वूत कुछ नहीं होते, ठीक है? मेरे फ्रेंड ने कहा आपने उसे धकेल कर मार दिया।
किसने कहा ऐसा? ऐसा कुछ नहीं हुआ था। देखो, कैमरा दो मुझे। हाँ। टाइम हो गया, चलो सो जाओ। हाँ। ओके, चलो सो जाओ। सो जाओ। गुड नाइट। कहीं सदियों से एक अनसुलझे सवालों मतलब क्या ये वही सवाल है? इस बारे में चर्चा करने के लिए हमारे यहाँ 4 खास मेहमान आए हुए हैं। भूत प्रेत ये सब झूठी बातें, ये काल्पनिक है और इस विषय को लेकर लोगों को फंसाया जाता है। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए और ऐसे विचार रखने वाले विश्लेषक दुरई हमारे साथ जुड़े हैं। उसी तरह पुस्तक ही हमारा ज्ञान है ऐसा कहने वाले और उस ज्ञान के खजाने यानी कि उस लाइब्रेरी की देखभाल करने वाले राजेंद्र हमारे साथ जुड़े हैं। इसी तरह सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में नई नई खोज निर्माण करने वाली कायल हमारे साथ जुड़ी हुई है। भूत होते हैं, मैं उनसे बातें करता हूँ, उनके साथ जी भी रहा हूँ, ऐसे बोलने वाले मांत्रिक बाबा वज्रविल यहाँ पर आए हुए हैं और इस बारे में चर्चा करेंगे। और वज्रविल आप ही से शुरुआत करते हैं। भूत प्रेतों के बारे में आपका क्या कहना है? भूत होते हैं, इसका आपके पास क्या प्रूफ है? आप सबको मैं एक बात बताता हूँ। लगभग 4000 साल पहले इजिप्ट की एक महारानी ने मम्मी की गुड़िया बनाई थी, ये सब आपने सुना होगा। उस महारानी के राज्य को शत्रुओं ने घेर लिया था। तब शहर के विनाश के समय उस राज्य की सारी नेगेटिव एनर्जी को इकट्ठा करके उस मम्मी के अंदर बंद कर दिया था। वो साधारण मम्मी नहीं है सर। पूर्णिमा की रात को उसके अंदर की आत्माएं जग जाती हैं। विदेशों में इस पर बहुत सी पुस्तकें भी लिखी गई हैं। अफ्रीका, थाईलैंड, इंडोनेशिया, यहाँ तक कि हमारे बगल का देश चाइना भी। इस समय वो मम्मी हमारे देश में है ऐसा कहा जाता है। इसको आप क्या कहेंगे? हाँ, एक बात तो है कि इस पर अच्छी वेब सीरीज बनाएंगे तो चलेगी जरूर। अच्छी कहानी सुनाते हैं ये वज्रवेल।
सारी दुनिया डिजिटलाइज हो गई है, ऐसा धुरई सर का कहना है। लेकिन डिजिटल के माध्यम से भूतों से आप लोग बात कर सकते हैं, ऐसा कायल जी ने कहा। एक ऐप बनाया है जिससे प्रत्यक्ष भूतों से बात कर सकते हैं, ऐसा आपने कहा था। वो कैसे बताएंगे? मेरा ये कहना है कि भूत और मनुष्य के बीच बस एक फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस है, मतलब कि साउंड वेव्स। हम सब कुछ सुन नहीं सकते। जैसे कि संग के कुछ फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ को ही मनुष्य ठीक से सुन सकते हैं, और उस फ्रीक्वेंसी लेवल के नीचे या ऊपर जाने के बाद उसकी आवाज हम नहीं सुन सकते। फॉर एग्जाम्पल चमगादड़, उसकी आवाज हम नहीं सुन सकते। इसी तरह भूतों से कम्युनिकेट करना है तो उनकी फ्रीक्वेंसी में जाएंगे तभी कम्युनिकेट कर सकते हैं। मैं वही इस ऐप के जरिए क्रिएट करने की कोशिश कर रही हूँ। सिंपली कहूँ तो ये जो है वो औजा बोर्ड का डिजिटल वर्जन ऐप है। क्या मैडम, कैसी बेवकूफी है। भूतों से बात करने के लिए सॉफ्टवेयर बना है, इस पर कैसे विश्वास किया जाए? आप अभी ऐसा कुछ प्रूफ दे सकती हैं क्या? श्योर सर, मैं पहले ही बता देती हूँ कि ये सिर्फ 95% ही कंप्लीट हुआ है। अब ये टेस्ट लेवल में ही है। तो टेस्ट करके दिखाइए ना, लोगों के सामने प्रूव कीजिए। ओके, बट सर कुछ कंडीशन है। वो भी हमसे बात करने के लिए राजी होने चाहिए। उनका ऑरा हमारे करीब होना चाहिए। ठीक है, मेरा लड़का लेनिन 2 साल पहले एक बाइक एक्सीडेंट में गुजर गया था। हो सके तो उसे बुलाइए, बात करते हैं। अभी इस जगह पर 10 मीटर के दायरे में आपके लड़के की आत्मा हो तो उससे बात कर सकते हैं। ठीक है, आप शुरू कीजिए। लेनिन, लेनिन, अगर आप यहाँ हो तो आपके पिताजी से बात कर सकते हैं। लेनिन, क्या आप यहाँ हो? अब क्या बोलेंगी कि मेरे लड़के को मुझसे बात करने की इच्छा नहीं है, यही ना? देखो बेटी, यही नहीं कहीं भी दुनिया में भूत नहीं होते हैं। पढ़ी लिखी हो, ऐसी झूठी कहानी बनाकर इस तरह क्यों पैसा कमाना चाहती हो? हाँ, इंडिया में भूत और भगवान एक बहुत बड़ा बिजनेस बन गया है। मुझे झूठ बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है सर। मेरी बात सुनो बेटा। ओके ओके ओके, ज्यादा इमोशनल मत होइए कायल। हम चर्चा करेंगे, किसी का मन दुखाना अच्छी बात नहीं है। लाइब्रेरियन से बात करते हैं, वो भी यहाँ आए हुए हैं। सर, बहुत सारी पुस्तकें भूतों के बारे में आपने पढ़ी होंगी, देखा होगा, और आपको बहुत अनुभव होगा। बहुत लोगों से आपने शेयर किया होगा। भूतों के बारे में आपका क्या नजरिया है? भगवान और भूत, इन दोनों प्रश्नों का शायद आज तक मनुष्य को उत्तर नहीं मिला है। दुनिया में आज भी कई अमानुष्य घटनाओं का राज पता नहीं चल पाया है। उस जमाने में पान के पत्ते में देखा करते थे, उसके बाद औजा बोर्ड के द्वारा बातें करते थे, ऐसा सुना है। कायल जी के द्वारा डेवलप किया हुआ ऐप भी उसी तरह का है शायद। विज्ञान ही अंतिम चरण है और विज्ञान ही सुलझा सकता है, ऐसा आप सबका कहना है। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया अपना वक्त निकालकर हमारे स्टूडियो आने के लिए। लेनिन, हाय हाय कायल, सर। मैंने सुना आपके रिसर्च का रिजल्ट अच्छा मिला है। वेल डन, कांग्रेट्स। थैंक यू सर। एटलीस्ट आपको तो विश्वास हुआ। विश्वास करता हूँ ऐसा नहीं है, लेकिन उस ऐप डेवलप रिसर्च का तुम्हें अच्छा रिस्पांस मिलेगा। सो जस्ट कीप ट्राइंग, डोंट लीव इट। देखो बेटा, तुम्हें ठेस पहुंचाना मेरा मकसद नहीं था। तुम जो बात बता रही थी उस पर विश्वास नहीं कर सकता, इसलिए मैंने विरोध किया। तुम्हारे माता पिता तुमसे प्यार करते हैं इसलिए विश्वास करेंगे, या तुम्हारे फ्रेंड्स विश्वास करेंगे, जो कि जायज है। दूसरे विश्वास करें, कुछ ऐसा प्रयास करो। विश्वास कीजिए सर, कायल का अच्छे से ख्याल रखूंगा। हमारे डिपार्टमेंट का बेसिक प्रिंसिपल है कि खुद पर भी विश्वास मत करो। नलन, देखो, मैं कोई प्यार का दुश्मन नहीं हूं। एट द सेम टाइम मेरी बहन ने उसके लिए सही लड़का चुना है कि नहीं, ये तो देखना ही पड़ेगा। जरूर सर। रेस्टोरेंट चलाते हो ना? जी हाँ सर। पार्टनरशिप में? नहीं सर, मैं ही ओनर हूँ। ओन मनी?
बैंक लोन सर। लोन। EMI कितने साल के लिए? 20 years। 20 long years। मैंने सुना है कि बैंक लोन के लिए सिक्योरिटी मेरी बहन ने ही दी। जी हाँ सर। लाइफ इंस्टॉलमेंट पर चल रही है और ऊपर से प्यार। थोड़ा प्रैक्टिकल बातें करते चलो। सपोज तुम मेरी जगह पर हो, सोच कर बताओ, अपनी बहन की शादी एक कर्जदार से करवाओगे? नहीं करवाओगे ना? बिल ले आओ। क्या सोच रहे हो? सर मैं तो भूल ही गया, तुम तो पहले से ही कर्जे में हो। मेरा बिल मैं ही पे कर लेता हूं। आपके रेस्टोरेंट में टिप तो मिलती है ना? समझ गया, उससे ही गुजारा होता होगा। सारे लोग टिप शेयर करते हैं या अपनी अपनी टिप लेकर खुद निकल जाते हैं? तुम्हारी बेइज्जती करना मेरा मकसद नहीं था, जानकारी लेनी पड़ती है। हाय प्रेम। हाय। हाउ आर यू? फाइन। हाउ इज योर डे? गुड गुड। नलन। अरविंद। हाय। लीडिंग फैशन डिजाइनर, और इनकी शादी मेरी बहन से होने वाली है। बाय द वे, आप क्या करते हैं? बेचारे लोन भरते हैं। मैं कौन हूं बोलकर सर खुद ही बताएंगे, और ज्यादा जानना है तो उनके बहन से पूछ लीजिए, पूरा डिटेल बता देगी। है ना सर? कॉल नलन। कॉलिंग नलन। सर आपका ऑर्डर करते ही मैंने बोल दिया था सर। क्या बोला था? सर थोड़ा सा डिले होगा, मैं अभी देख कर आया सर। थोड़ी थोड़ी कहकर कितनी देर? सर बिजी हैं। रीजन मत बताइए। इट्स गेटिंग रेडी सर। ऑर्डर देने से पहले ही मैंने पूछा था कितनी देर लगेगी, पर तुमने 10 मिनट कहा, अब और 10 मिनट बता रहे हो। और कितनी देर वेट करूं? आई अंडरस्टैंड सर, पर अंदर सभी शेफ बिजी हैं सर। मुझे मीटिंग में जाना है। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी सर, बस अभी आ जाएगा सर। सर एक 5 मिनट देंगे तो मैं खुद अंदर जाकर ले आऊंगा सर। सर 5 मिनट सर। और 5 मिनट क्यों? क्या हुआ सर? क्या बात है? ऑर्डर डिले हो गया सर, इसलिए नाराज हो गए। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। बोलिए ना। सर आपकी तारीफ
मैं इस रेस्टोरेंट का ओनर हूँ सर। सर आप ही बताइए सर, ऑर्डर देते वक्त पूछा था, इन्होंने कहा 10 मिनट लगेगा, 20 मिनट से ज्यादा हो गए, मुझे मीटिंग में जाना है सर। कस्टमर्स के साथ कैसे डील की जाती है पता नहीं। सॉरी सर, आपने क्या ऑर्डर किया था? सिजलेस चिकन। हाँ। यस 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 यस, सॉरी सर सॉरी सर सॉरी सर, आ गया सर आपका ऑर्डर किया हुआ सिसिलियन चिकन। एंजॉय द फूड सर। ए कस्टमर आ गए हैं, चलो चल चल आओ ना। एंजॉय योर फूड सर। क्या हुआ तुझे, क्या हो गया है नाला? तू कभी ऐसे बिहेव नहीं करता। तू कस्टमर पे गुस्सा क्यों हो गया था? क्या बोला उसके भाई ने? क्यों पुलिस का रुआब दिखा रहा है क्या? कमीने सबके सब गुस्सा दिला रहे हैं मुझे। कायल से बात हुई क्या? क्या बोला उसने? उसी का कॉल आया है। कॉल अटेंड करके बात कर ले। चिकन करी रेडी हो गया अभी नहीं भाई, बाद में बात करते हैं। उससे बात नहीं करेगा तो कैसे पता चलेगा क्या हुआ? ए, ओवन से आवाज आ रही है, जाकर देख क्या हुआ। जा। टेबल नंबर 5 रन ऑर्डर अब तक गया नहीं क्या? हाँ? इसे ऐसे कट करते हैं क्या? जल्दी से शादी कर ले, सब कुछ सीख जाएगा। पुलिस वाले ने क्या बोला? कस्टमर वेट कर रहा है, जल्दी करो, जल्दी जल्दी जल्दी। उसके भाई ने जो बोला ना, उसको तो ऐसे पीस 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 करके पीस पीस पीस। बॉस नलन, संभल के काटना चाहिए ना। हटो। सॉरी बॉस। ए रवा लड्डू, तुझ में अकल नहीं है क्या? भूतनी की तरह चिल्ला रहा है, क्या प्रॉब्लम है तेरी? नहीं भाई, ये गुड़िया कोई छोड़ कर चला गया। छोड़ कर गए तो स्टोर रूम में रखना चाहिए था ना, इतना चिल्लाने की क्या जरूरत है? ए, जाके फर्स्ट एड किट लेकर आ। कौन सी गुड़िया है ये? पता नहीं, किसी पेंसिल बॉक्स की तरह लगता है बॉस। देखने में बहुत ही अजीब लगती है ये। हाँ सच में। यहाँ दे। ए, इसे ले जाकर वहां रख दे। हाँ, ला मुझे ठीक है दे। बॉस।